सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू द चैनल डार्क धन। और आज जो हम लोग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बेसिकली क्या हुआ ना कि हम लोगों ने टेलीग्राम में बहुत लोगों से पूछा था कि कैसे हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मोस्टली सब लोग बेसिक्स के लिए ये कर रहे थे क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वेयर बिगनर्स। सो ये ज़्यादा वीडियो ना मैं कट शट नहीं करूँगा, मैं आई विल बी डायरेक्टली गोइंग ऑन टू द पॉइंट और मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग जो जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो मैं सारी चीज़ें लिख के आया हूँ। और दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर द बिगिनर्स, बहुत बिगिनर्स, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो। सो ये वीडियो आपके लिए है। So here what we will be doing is we will be knowing what is markets, what are different types of markets, आप investments करते हो, what is trading। basically ये जो वीडियो है ये ज़्यादातर मतलब ट्रेडिंग पर्पज से है, not about investment or not about swings, but mainly about trading, how to do trading, how to put SLs, how to put TP क्या होता है, टारगेट प्रॉफिट मतलब 1:2, 1:3, या फिर आपका SL मतलब स्टॉप लॉस क्या होता है, आपके अलग अलग मार्केट्स में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, लॉट्स क्या क्या होती हैं, और ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला चीज़ है वो मैं आपको, आप जब मेरा जो एक सीरीज़ चल रहा है यूट्यूब पे जिसमें मैं 1 to लेके 100 डेज़ में 1 to 100 डेज़ में मैं पूरा ट्रेडिंग आपको सिखा रहा हूँ लाइव। तो उसमें मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट भी सॉल्व करता हूँ, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ ऑल्सो। तो ये एक कंटिन्यूएशन है उसका, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा बेसिक्स बताया था, बट आई आज मैनी पीपल, क्योंकि वो लोग लाइव नहीं ज्वाइन कर पाते बहुत लोग, तो उसके वजह से मैंने क्या किया कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, जो बहुत हद तक बेसिक्स कवर कर लेगा। बट अगर आपको और प्रो होना है, लाइक इसके बाद, इस वीडियो के बाद यू नीड टू नो कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आप स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करते हो। तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए आपको यू हैव टू कम टू माई लाइव वीडियोज़, ताकि मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, हम लोग सीधा स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। तो मैं ऐसे रहूँगा, जब भी मुझे कोई चीज़ आपको बोल के समझाना होगा तो मैं यहाँ पे देख लूँगा, और कोई चीज़ अगर मुझे यहाँ समझा रहा हूँगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँगा। ठीक है, ओके, लेट्स गो। सो अभी हम लोग स्क्रीन पे आते हैं गाइस, सबको स्क्रीन दिख रही होगी। सो हम लोग सबसे पहले जो चीज़ के बारे में बात करेंगे, ये एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन है पहले तो ब्लैंक स्क्रीन में हम लोग क्या करेंगे, आपको चीज़ें मैं समझा रहा हूँगा। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मार्केट होता है, क्योंकि बहुत लोगों को, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मैं एक काम करता हूँ, मैं इनिशियल्स लिख दूँगा। ठीक है, हाँ। तो मार्केट्स क्या होती है, ठीक है, मार्केट्स क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन सबको जो लगता होगा दैट इज़ कि मार्केट्स आर नथिंग बट बस एक चीज़ें, स्टॉक्स खरीद लेना। आजकल लोग, मतलब जो सबसे बेसिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि स्टॉक्स खरीद लेना, या फिर आपके SIP कर लेना, ये सब चीज़ें कर लेना। सो दिस इज़ नॉट आपका ओनली अबाउट मार्केट्स क्या होती है कि जो भी चीज़ सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट कर रही है दैट इज़ ट्रेडेबल। जैसे कि आपके गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गया, ऑयल जैसे कि अभी रिसेंट मार्केट्स में इतना ज़्यादा ये है, आपका एग्रीकल्चर हो गया, जो भी चीज़ सप्लाई और डिमांड क्रिएट करती है दैट थिंग आर ट्रेडेबल। तो वो चीज़ें ट्रेड होती हैं। जैसे कि अगर आप CME ग्रुप करके एक है, आप एक बार उनका वेबसाइट खोल के देखना, उसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखना, उसमें क्या क्या कमोडिटीज़ है, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे काम करते हैं, उसमें क्या क्या है, तो आपको और चीज़ें देखने को मिलेंगी कि क्या क्या चीज़ें ट्रेडेबल हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ, एकदम मतलब। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि आप स्टार्टिंग में प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि और अच्छे से बैठें। ठीक है, ये वीडियो को ऐसा मत सोचें कि मैं कुरकुरे खाते हुए या फिर ऐसे ही रैंडमली देख रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी सीरियस वीडियो जिसमें मैं बहुत सीरियस बातें करने वाला हूँ। तो आप अपना आराम से 1 घंटा या फिर आपका 1.5 घंटा जो भी टाइम है वो आप निकाल के रखें, ताकि मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ और आपके बुद्धि में जाए वो चीज़ें। ठीक है, चलो या सो अब व्हाट इज़ मार्केट्स तो मैंने बता दिया आपको। तो अब आपको जो चीज़ जानना है दैट इज़ कॉल्ड द टाइप्स ऑफ मार्केट। अलग अलग टाइप क्या होती है मार्केट्स की। तो अब सपोज करो मार्केट है एक, ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होंगे, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट,
ठीक है, आपने स्टॉक मार्केट सुना होगा, आपने सुना होगा इंडाइसेस जो कि बोलते हैं लोग, निफ्टी हो गया या फिर आपके बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। दिस इज़ कॉल्ड इंडाइसेस, मतलब एक इंडेक्स है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं। फिर उसके बाद आपका आता है फॉरेक्स पेयर्स जो कि रुपीज़ होती हैं, मतलब रुपी और डॉलर या फिर कुछ भी, ये फॉरेक्स पेयर्स हो गई। फिर आपके हो गए कमोडिटीज़। ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, जैसे कि आपके सॉरी, कमोडिटीज़ हो गए हैं। कमोडिटीज़ में क्या है, आपके होते हैं अलग अलग, गोल्ड हो गया, होती है आपकी क्रिप्टो मार्केट होती है। फिर वो क्रिप्टो मार्केट में आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ मार्केट। आप कोई भी मार्केट लेके आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक्स, बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक हो गए कि सिर्फ मेरे पास पता है, या फिर बहुत सारे जो लोग एनालिसिस करते हैं या एनालिस्ट होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं फिनेंशियल मॉडल्स के बारे में, फिनेंशियल मार्केट्स के बारे में, तो उनको पता होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो भी चीज़ जो आपके चीज़ में सप्लाई और आपका डिमांड क्रिएट कर रहा होगा, दैट इज़ दैट इज़ ट्रेडेबल। उस चीज़ों को लोग मार्केट्स में घुसा देते हैं, ठीक है। एवरीथिंग एवरीथिंग, बस इतना कुछ नहीं है ये चीज़, ठीक है। पहला तो हम लोग यहाँ पे आप समझ गए कि मार्केट्स क्या होता है, मार्केट्स अलग अलग मार्केट्स क्या होते हैं, और ये सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। सप्लाई एंड डिमांड इज़ बेसिकली कि आप सपोज करो ये एक पेन है मेरे पास, ये पेन आज 10 रुपये में बिक रहा है क्योंकि ये ऐसा पेन 100 है, ठीक है। कल को यही चीज़ का डिमांड बढ़ जाए और वो अभी भी 100 ही है, तो ये जो 10 रुपये का पेन है और डिमांड बढ़ गया, 100 का आपका 10 का 20 हो गया, ठीक है। नहीं सॉरी, डिमांड आपका बढ़ गया। पहले डिमांड था कि लोग सिर्फ 100 ही पेन खरीद में अपने दूसरे में ट्रेड कर रहे थे, बट अब क्या हुआ कि उसका डिमांड बढ़ गया, अब 200 लोग आ गए हैं उसी इसी एक पेन को लेने के लिए। तो अब जब मुझे पता है कि मेरे को डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो मैं उसे ज़्यादा में बेचूंगा ना। मैं 10 रुपये में खरीदा था, तो अब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 20 रुपये में बेचूंगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गया इस चीज़ का। तो ऐसे ही होता है, और जब ऐसे ही क्या होगा कि इस चीज़ का डिमांड घट जाएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगी। तो इसी तरीके से होते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गए, आपके क्रिप्टोज हो गए, जैसे डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ जाता है तो क्या होता है, डिमांड घट जाता है, तो क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये हो गई। और इसमें क्या है कि आपका ना एक माई बाप होता है, आप याद रखो हमेशा। और इन सब जो भी, जैसे अब इस जो भी आपका मार्केट्स है, इसको आप हर एक प्लेटफॉर्म में आप नहीं देख सकते। इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। एक ट्रेडिंग व्यू करके प्लेटफॉर्म होता है, जो कि अब मैं खोल के आपको दिखाऊंगा जब हम लोग चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ट्रेडिंग व्यू करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको सारे के सारे इंडाइसेस, स्टॉक्स और उसके अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे। और ये हम लोग देख कैसे सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट को पढ़ने के लिए हम लोग ABCD, या फिर एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए हम लोग ABCD पढ़ते हैं। उसी तरीके से एक मार्केट को पढ़ने के लिए हम लोग के अलग अलग चार्ट्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं। तो कोई होता है आपका, सपोज करो लाइन चार्ट होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ लाइन दिख रहा होता है। आपका बहुत फेमस जो कि आप हमेशा यूज़ करोगे, दैट इज़ कॉल्ड आपका कैंडल स्टिक्स, ठीक है। फिर आपका अलग अलग आता है, एक मारुबुजू या फिर ऐसा कुछ आता है, जापानीज़ नाम है। फिर आपके अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, या तो लाइन चार्ट होता है या तो अलग अलग होता है, वो आपको अभी मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखा दूंगा, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, अब आपको तो ये पता चल गया कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग हाँ, आप लोग क्या करते हो इसमें, या तो बाय करोगे या तो आप लोग सेल करोगे, ठीक है। मतलब डिमांड सप्लाई, राइट। तो अब क्या है, अब इसमें
हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर एसेट। वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आपका क्रिप्टो हो गया, ये भी एक एसेट है, तो एसेट क्लास होता है। तो हम लोग एसेट क्लास बाय करके उसको सालों साल तक रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें आपका बता दिया, आप एसेट्स को जमा करते हो, ठीक है। एसेट्स को, सॉरी या सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग गाइस, एसेट्स को आप जमा करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको जमा कर रहे हो, आप इसका खजाना बना रहे हो। अब क्या होता है, एक और होता है जो कि हम लोग बोलते हैं उसको स्विंग। आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर स्टॉक लेते हो या फिर एक पर्टिकुलर ETF लेते हो या गोल्ड लेते हो, कुछ भी लेते हो। आप उसको क्या करते हो, वीक्स एंड मंथ्स के लिए होल्ड करते हो। लेट्स से द लास्ट थिंग इज 1 मंथ, 6 मंथ्स, 1 मंथ टू 6 मंथ्स, ठीक है। आप 6 मंथ्स तक उस पर्टिकुलर एसेट को होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोग डील एसेट से ही कर रहे हो, बट आपका होल्डिंग का पावर या फिर होल्डिंग का चीज़ अलग हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, एक बार मैं देख लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, या हो रहा है। फिर आते हैं हम लोग ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एसेट को ट्रेड कर रहे होते हो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग इसको और थोड़ा जूम करेंगे ताकि हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा ये करूँगा, ठीक है। रुक जाओ मैं एक बार, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। अरे यार ये गलत हो रहा है, रुक जाओ। तो आप लोग एक काम करो, मैं ना इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, मैं इसको पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना या तो मत लो। रुक जाओ, मैं यहाँ पे एक जगह बनाता हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब ट्रेडिंग क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। अब होता है ट्रेडिंग, आप आ गए ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में क्या करते हो, आप एक पर्टिकुलर एसेट को एक पर्टिकुलर इसमें और एक डे के बाद आता है हम लोग का एक स्विंग। स्विंग इसमें भी होता है, पर इस स्विंग में क्या होता है कि आप 1 to 2 डेज के लिए, 2 to 3 डेज, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर 1 वीक, अगर बहुत ही ज़्यादा ये है तो आप वीक्स के लिए होल्ड करते हो। बेच देते हो, ठीक है, खरीद, ठीक है। फिर आपका स्विंग में क्या होता है कि आप मैक्स टू मैक्स आप 1 to 3 डेज, स्विंग मोस्टली लोग 3 to 1 वीक तक ही रखते हैं, तो आप उसको होल्ड कर रहे हो, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि दिस इज अ ज़ीरो सम गेम, ठीक है। ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। अगर आप एक पर्टिकुलर एसेट को बाय कर रहे हो तो कोई ना कोई आपकी जगह पे उस पर्टिकुलर एसेट को सेल कर रहा होगा,
तभी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट होगी। लिक्विडिटी इज ए गुड टर्म, मतलब आप बोलो जैसे सप्लाई एंड डिमांड। आप सप्लाई होगा नहीं तो आप डिमांड कैसे क्रिएट होगा? जैसे आप एक चीज़ों को खरीद कैसे सकते हो? नहीं खरीद सकते, राइट? तो इसमें क्या है कि आप, अगर आपके पास एक बायर है तो एक सेलर भी होगा, एक सेलर है तो एक बायर भी होगा। अगर आपके मार्केट में अगर आपके जेब में, पॉकेट में लेट्स से 1 रुपये आ रहे हैं, तो वो पॉकेट में आपके सपोज करो 1 रुपये या $1 आ रहे हैं, तो वो $1 कोई ना कोई दे ही रहा होगा मार्केट को, तभी जाके आपके पास आ रहे हैं। वेदर आप एक एसेट को इन्वेस्ट कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, कोई अपने पॉकेट से आपको ज़बरदस्ती पैसा नहीं दे रहा है, ना कोई ब्रोकर ना कोई। ज़ीरो सम गेम है, सब किसी ना किसी का पैसा ले रहे हैं, ठीक है? ये याद रखना। पहला हो गया, हम लोगों ने किस किस चीज़ों के बारे में बात किया? हम लोगों ने बात किया कि मार्केट क्या होता है, मार्केट्स में अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, सप्लाई डिमांड क्या होता है, आप इस चीज़ों को आप कैसे सीखते हो। तो ये जैसे कि आप बचपन में क्या था, एक सेंटेंस पढ़ना सीखते थे, तो उसमें क्या था, अल्फ़ाबेट सीखते थे ABCD। तो वैसे ही इसका जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ कॉल्ड द चार्ट्स। चार्ट एक सेंटेंस है और उसके अंदर जो कैंडल्स हैं, ट्रेड में हम लोग क्या लेके बैठे हो, तो फिर है ना जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग आ गए अल्फ़ाबेट में। तो ये देखो, ये होता है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है? अब यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे जाना, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लिखना, तो ऐसे ट्रेडिंग व्यू आ जाएगा। और फिर इसके बाद खोलना इसे, और फिर यहाँ पे एक सर्च बार आएगा। सर्च बार में आप डालना, आपको कोई भी इंडेक्सेस चाहिए, जैसे कि अभी मैंने ऑल में रखा है, तो यहाँ पे इथीरियम है, गोल्ड है, ये फॉरेक्स पेयर्स होते हैं। फिर आपके जैसे S&P 500 हो गया, फिर आपका S&P 500 यहाँ पे, तो ये आपका अमेरिका का इंडेक्सेस है, तो वो हो गया आपका, स्पेस एक्स हो गया, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, स्टॉक्स हो गया, सबका आप देख सकते हो, ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या कर सकते हैं। हमें सिंपल सा एक ट्रेड पंच इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। लेट्स से मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है? अब ये गेम है प्रेडिक्शन का, आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हो थ्रू सॉल्विंग मार्केट, ठीक है? आप सॉल्व कर रहे हो, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ट्रेडिंग के बारे पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ठीक है? नो इन्वेस्टमेंट, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट और कुछ ये सब नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ मैं आज सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि आप कोई भी चीज़ को, मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करेगा, आपका जो भी ब्रोकर होगा ना, ब्रोकर के अंदर आपका क्या होगा कि आपके बाय और सेल करने का ऑप्शन होगा, ठीक है? उसमें क्या होता है, अब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मेरा ही एक दोस्त था, वो सोचता था कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ को खरीद सकते हैं तभी बेच सकते हैं, बट दिस इज अदर थिंग, दिस इज वी आर प्रेडिक्टिंग द मार्केट टू मूव विच वे। सो लेट्स से वी आर सेलिंग अ पर्टिकुलर एसेट, लेट्स से, मतलब एक होता है फ्यूचर्स, होता है एक ऑप्शंस होता है। तो फ्यूचर्स में क्या होता है, हम लोग फ्यूचर्स प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं मार्केट की कि वो किस साइड जाएगा, हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल दबाएंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग अभी के लिए ले लेता हूँ, ठीक है? मैंने पेपर ट्रेडिंग ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेल दबाऊँगा, ठीक है? अब क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे अब सेल है, तो यहाँ पे मैं बाय भी कर सकता हूँ यहाँ पे आकर, ठीक है? तो मैं सेल पे पहले दबा दिया, ठीक है? अब क्या होता है, यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि आपको कितना यूनिट खरीदना है, कौन से प्राइस पे खरीदना है, आपको
प्रॉफिट कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे, ये सब मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि लिमिट ऑर्डर होता है कि प्राइस अगर उस रेंज में जाएगा तभी मैं खरीदूंगा या फिर बेचूंगा, या फिर मार्केट प्राइस पे आपका स्टॉप लगाना खरीदना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहूँगा अगर, तो यहाँ पे मैं यूनिट्स बढ़ा सकता हूँ अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने एक BTC सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये लो मैंने सेल लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेल लगाने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं SL को, ये होता है SL, मतलब अब सपोज करो मेरे अकाउंट में 1000 रुपये है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये ही रिस्क कर सकता हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा। अब इसको उठाऊँगा, मेरे को लग रहा है, मेरे को, अब सपोज करो मेरे को पता है कि मार्केट यहीं तक जाएगा, यहाँ से वापस इतना ऊपर नहीं जा सकता, बट ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब ये छोड़ दो, यहाँ पे अमाउंट अलग है, पेपर है, तो छोड़ दो, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, कंफर्म कर दिया। तो ये मैं मान के चलता हूँ, तो मैं 200 रुपये का ही लॉस ले सकता हूँ। मैंने क्या किया, 200 रुपये पे कंफर्म कर दिया कि मैं 200 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं ले रहा हूँ। अब मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, लेट्स से मेरे को पता है कि मेरा टारगेट यहाँ तक आएगा, ठीक है। मेरे को पता है यहाँ तक टारगेट आएगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसे छोड़ दूँगा कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ तक चाहिए। मतलब अब क्या होगा, मार्केट का प्रेडिक्शन आपने किया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेडिक्ट होते होते आपको पैसा मिलते जाएगा। तो ये है सेल कर रहे हैं आप चीज़ों को, एक पर्टिकुलर चीज़ पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो गिरेगा तो आप क्या करोगे, सेल करोगे, और ऊपर जाने के लिए आप लोग क्या करोगे, बाय करोगे। सो दिस इज कॉल्ड आपका ट्रेड पंचिंग। कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ मैं, ये मैं आपको अच्छे से और डिटेल से मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब मैंने टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगा दिया, मेरे को पता है मार्केट यहाँ तक गिरेगा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक गिरेगा फिर वापस रिवर्स होगा। किस साइड पे, जैसे कि मैंने सेल कर रहा हूँ ना, तो सेल में प्राइस घट रहा होगा ना, तो मैं घटने की साइड मतलब कम प्राइस, मतलब प्राइस के कम होने तक मतलब नीचे ये करूँगा। ऐसा मैंने आपको बताया कि ट्रेड पंचिंग कैसे करते हैं, ऐसे SL लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और डीप में आप कब समझ रहे होगे चीज़ों को, आप डीप में चीज़ों को तब समझ रहे होगे जब आप, जैसे कि ये जो पर्टिकुलर मैंने बोला ये सीरीज आपका 100 डेज का है, तो ये बहुत बेसिक से है। तो आपको ना डेली आपको लाइव में आना पड़ेगा, चीज़ों को पूछना पड़ेगा मुझसे, तब जाके मैं चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया आपको कि जब मार्केट ऐसे आप मैं दिखा देता हूँ आपको, मार्केट यहाँ जैसे ऊपर जा रही है, ठीक है, ये मार्केट ऐसे करके यहाँ पे ऐसे 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 करके ऊपर जा रही है, तो मैंने क्या किया कि मार्केट यहाँ से प्रेडिक्ट होकर ऊपर जाएगी, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड पंचिंग किया अपना, इसके नीचे अपना SL रखा और यहाँ तक मैंने उसका प्रॉफिट टारगेट रखा। तो दिस इज कॉल्ड आपका ट्रेड पंचिंग करना, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं ताकि हम लोग का स्टोरेज थोड़ा कम यूज़ करे, नहीं तो हम लोग और अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा इसीलिए। तो ये हो गया आपका ये चीज़। और इसमें क्या होता है, इसमें एक और चीज़ होती है जो कि हम लोग बोलते हैं उसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं हम लोग चीज़ों में। तो वो चीज़ मैं जब 100 डेज़ का जो पूरा सीरीज़ ख़त्म हो रहा होगा तब मैं आखिरी में आपको बता रहा हूँगा, ठीक है। तो अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि ये मैंने बोला ना कि इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं, ये कैंडल बनना, ये सब बनना, ये सब क्या है, ABCD है। तो इसमें देखो अलग अलग तरीके के कैंडल्स हैं, ये देखो बार कैंडल, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, लाइन विथ मार्केट्स, ये स्टेप लाइन, अलग अलग, ये देखो हैकनाई, ये मेरनको, ये सब यही मैं बता रहा था आपको। तो अलग अलग टाइप के ये हैं। तो अब हम लोग आते हैं वापस से स्क्रीन पे। तो अब मैं आपको कैंडल स्टिक क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक है। एक आप सपोज करो, ये हम लोग एक बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हम लोग चाहते हैं कि हमेशा मार्केट में ग्रीन कैंडल रहे, राइट, हम लोग चाहते हैं ना। तो मैं इसको ग्रीन ही कलर का बनाऊंगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस ड्राइंग,
तो ये सपोज करो ये है आपका एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। नहीं तो हाइलाइटर यूज़ कर लेते रहो। ये है आपका एक ग्रीन कलर का कैंडल। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये बीच में क्या है, ये है आपका वॉल्यूम, कितना पैसा एक पर्टिकुलर कैंडल होल्ड कर रहा है, या फिर कितना वॉल्यूम एक कैंडल होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे वो ये चीज़ है। अब देखो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसको येलो कलर का रखता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये जो मार्केट में ये है, ये क्या है, ये है आपका वॉल्यूम, कि कितना पैसा एक मार्केट इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर होल्ड कर रहा है। और ये क्या है, ये है आपके विक, क्योंकि कैंडल होता है ना, कैंडल का विक होता है जिसको आप जला रहे होते हो, तो ये होता है आपका विक, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक विक है, ठीक है। तो ये भी आपका एक विक है। तो और ये क्या है, ये है आपका वॉल्यूम। तो अब हम लोग जैसे चाहते हैं कि हमेशा मार्केट ऊपर जाता रहे, ग्रीन 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 ग्रीन, हमारा पैसा भी ग्रीन 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 बनता रहे, ऐसा तो होता नहीं है। तो अब क्या होता है, जैसे कि अब एक पर्टिकुलर कैंडल को हम लोग समझेंगे, तो ये चीज़ क्या होती है, मैं अभी रेड से आपको समझाता हूँ। तो ये यहाँ पे ही विक क्यों आया और यहाँ पे ही विक बंद क्यों हुआ, ये है आपका, जैसे कि एक कैंडल क्या करता है, क्या शो करता है। अब सपोज करो एक कैंडल प्राइस को शो करता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एसेट का उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के टाइम या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना प्राइस रहा था, कहाँ से कितना रेट फ्लक्चुएट हुआ था, वो एक कैंडल बताता है। तो ये सपोज करो ये अपना ओपनिंग प्राइस है। अब सपोज करो ये एक 5 मिनट का कैंडल है, तो 5 मिनट ये कैंडल ऊपर नीचे हुई और बंद हो गई, ठीक है। पर ये ओपन इस जगह पे हुई थी, ठीक है। मतलब 10 बजे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी, ठीक है। 10 बजे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, फिर पूरे टाइम ये मार्केट में ऊपर नीचे, जैसे कि आप सपोज करो यहाँ से मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो। मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर उसके बाद फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई और लास्ट में यहाँ पर बंद हो गई। तो इसमें क्या हुआ, ये 5 मिनट तक ऐसे ऊपर नीचे होते रहा। तो ये ओपन हो गया, ये क्या हो गया, इस जगह पे क्लोज नहीं है, ये हाई है, कि मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे प्राइस में कितना हाई मारी थी, ठीक है। ये आपका ओपन है, ये आपका हाई है और ये आपका क्या है, ये आपका लो है, बट ये लो नहीं है, ठीक है। ये आपका, जैसे कि आपका एक पर्टिकुलर एसेट सेल हो रहा है, तो किस पर्टिकुलर पॉइंट तक सेल हुआ उस टाइम पे और किस पर्टिकुलर टाइम पे उस कैंडल ने वॉल्यूम को होल्ड कर लिया, तो ये होल्डिंग वॉल्यूम का लो है। और ये क्या है, ये पर्टिकुलर ये लोअर लो है, मतलब पूरा लो, मतलब जो लास्ट प्राइस मार्केट में गया था ये वो लो है, ठीक है, समझ गए। और ये क्या है, ये है आपका क्लोजिंग प्राइस मार्केट का, ये आपका क्लोजिंग प्राइस की मार्केट लास्ट यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है। और ये जो भी चीज़ें मैंने बताया जस्ट इसका उल्टा आपके एक रेड कैंडल के अंदर होता है, समझ गए पूरा का पूरा। ये एक वॉल्यूम है जी, कितना पैसा एक पर्टिकुलर एसेट उस पर्टिकुलर टाइम में होल्ड कर रहा है। तो ये आपका हो गया कैंडल्स। कैंडल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है एक, और एक होता है रेड कलर का। रेड में क्या होता है, रेड में कुछ नहीं होता है, सिंपल सा है। यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कलर का कैंडल बना। रेड में सब कुछ जस्ट इसका उल्टा होगा, ठीक है। अब सपोज करो ये तो रेड यहाँ पे दिखाई नहीं रहा है, हम लोग यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये रेड कैंडल है, तो जहाँ इसका हाई है वहाँ इसका इस कैंडल ने लो मारा होगा,
ये मतलब हाईएस्ट प्राइस ये अभी भी हाई यही है, ठीक है। ये अभी भी हाईएस्ट प्राइस एक रेड कैंडल का यही है, लोएस्ट प्राइस अभी भी यही है। पर ओपन कहाँ हुआ होगा? ओपन यहाँ हुआ होगा, ठीक है। ओपन यहाँ हुआ होगा और आपका क्लोज यहाँ हुआ होगा। तो क्या हुआ, जिस प्राइस पे ये मार्केट में ओपन हुई थी उससे कम प्राइस में ये क्लोज हो गई, इसीलिए ये एक रेड कैंडल बना। समझ गए? इसीलिए क्या हुआ, ये एक रेड कैंडल बना। समझ गए? बस ये इतना है कैंडल का, ठीक है। कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अलग अलग क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। अब सपोज करो आप देखोगे तो मैंने तो एक सिंपल सा एक कैंडल बना दिया था इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का मैंने एक कैंडल बना दिया था, आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इस टाइप का मैंने एक कैंडल आपके लिए बना दिया था। ये इस टाइप का कैंडल मैंने आपके लिए बना दिया था कि ये आपका एक रेड कैंडल है, मार्केट गिर रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। बट आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये देखो, ये पतला सा कैंडल क्या है, ये कैंडल क्या है, ये क्या है। तो आपको ये देख के डर लग रहा होगा, राइट। आपको डर लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है। तो इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ये अभी के लिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, ठीक है। मैं ना इसका एक नोट्स भी आपको दे दूँगा। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि काम आते हैं, ठीक है। कैसे आप मार्केट में एक परफेक्ट एंट्री ले पाओ। जैसे मैंने बोला कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को बाय करना है, मेरा प्रेडिक्शन है कि यहाँ से मार्केट गिरेगी या फिर ये होगा, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको वो हेल्प करती हैं। तो मैं एक ना आपको PDF दूंगा जिसमें अलग अलग टाइप के कैंडल स्टिक पैटर्न्स होंगे, ठीक है। वो PDF आप पढ़ना, उसको पढ़ने के बाद आपको और अच्छा आइडिया होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते क्या हैं, अलग अलग कैंडल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो हाँ गाइस, देखो अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है यहाँ पे। इसके बाद ये हो गया। अब मैं जो 100 डेज़ का आपका सीरीज़ रन कर रहा हूँ वो आप 100 डेज़ फॉलो करो, ठीक है। उसमें मैं मंडे से, जो कि आपका परसों है, उसमें मैं डेली लाइव 9 बजे मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और यहाँ के बाद मतलब आज जो ये वीडियो ख़त्म होगी उसके बाद के टॉपिक्स, क्योंकि ये आप 1 घंटे में बहुत बड़े ट्रेडर नहीं बन जाओगे, ठीक है। ये 1 घंटे के बाद आपको डेली लाइव आना है, लाइव आके चीज़ों को प्रैक्टिस करके, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें मैं बताऊं उसको आपको 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे, ठीक है। ये एक गेट रिच स्कीम नहीं है, आप क्विक रिच स्कीम, ये आप भूल जाओ इसको, ठीक है। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपने आया मार्केट में पैसा बनाया और आप चले गए, ये नहीं है, याद रखना हमेशा, ठीक है। अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको मैं PDF दे दूंगा, आप PDF पढ़ना। आप फिर 100 डेज़ में से पहला दिन जाना, दूसरे दिन जाना, तीसरे दिन जाना, पूरे हफ्ते जो भी मैंने 2 हफ्ते स्ट्रीम किया है वो स्ट्रीम्स को देखो। आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही है आप वो मेरे से लाइव में पूछो, फिर मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो कि भाई ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया, मैं आपको समझाऊंगा क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। ये हो गया। और आप बोलोगे कि ये सब तू क्यों कर रहा है, ठीक है, ये सब क्यों कर रहा है। बस ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे जब मैं सीख रहा था ना, मेरे को सिखाने वाला कोई था नहीं फ्री में, पर मैं फ्री में सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पता चल गया, मार्केट्स क्या होते हैं ये पता चल गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो कैंडल है वो मैंने बता दिया आपको कि एक प्राइस को होल्ड करता है। आप ट्रेड कैसे पंचिंग करते हो वो आपको मैंने बता दिया। वो एक प्राइस को कितने देर वो फ्लक्चुएट हुआ, कहाँ से कहाँ तक फ्लक्चुएट हुआ, ये होता है। आप बाय और सेल में आप क्या कर रहे हो, तो जैसे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाय करते हो, यहाँ से आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि सेल होगा तो यहाँ से आप सेल होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिक्शन गेम, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग, मैंने ना एक और चीज़ नहीं बताया, मैंने दूसरे या तीसरे दिन पे ना मैंने रोड मैप शेयर किया था पूरा ट्रेडिंग का, तो आप वो रोड मैप फॉलो करो, ठीक है। वो रोड मैप का मैंने स्क्रीनशॉट शायद टेलीग्राम ग्रुप पे डाला था, तो वो आप देखो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और वो आप समझ के आप उसी को फॉलो करना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं कि जो मेन चीज़ है, जैसे कि क्या हो रहा है, अब आप एक चीज़ बोलोगे कि भाई एक मार्केट जब ऐसे 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 मूव कर रहा है तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही क्यों गिर रहा है, या तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों उठ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्यों उठ रहा है। सो दिस थिंग्स आर कॉल्ड कि आपका उस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना डिमांड है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर डिमांड पे कितना सप्लाई है, मतलब कितने लोग उस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं और कितने लोग इस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं। सो दिस क्रिएट्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो लोग ऐसे जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस उनको नहीं पता होता है, तो अब क्या है, मार्केट यहाँ से गिरते हुए आ रही है, अब मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्राइस पे सपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, ये दिख रहा है इतना, यहाँ पर लाइन, ये एक सपोर्ट है, मार्केट आई यहाँ से वापस ऊपर गई। फिर ये क्या हो गया कि मार्केट यहीं से क्यों गिर गई, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन था मार्केट के लिए, ठीक है, आप लोगे। और फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे फिर इसको ब्रेक करके गई, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे आके एक और रेजिस्टेंस जोन था मार्केट के पास, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो जब भी एक प्राइस मूव कर रहा होता है कहीं से कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी, ठीक है, मार्केट में प्राइस नीचे आ रही थी, अब यहाँ से मार्केट उठ गई, तो ये क्या किया मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, ठीक है। रुक जाओ, हाँ, तो इस पर्टिकुलर जोन पे क्या किया मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। ये क्या है, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है, मार्केट यहाँ से उठेगी, ऐसा हम लोग को सपोर्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने सपोर्ट बताया वैसे आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश में लगी हुई है, यहाँ पे आई, यहाँ पे से वापस आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे भी सपोर्ट क्रिएट किया, अब यहाँ से क्या किया, ऊपर चली गई और फिर यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। आपको क्या करना है, मेरा जो सबसे पहला होमवर्क आज के लिए आपका होगा कि आपको हंड्रेड्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग चार्ट में ड्रॉ करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ करोगे इसमें, डन है। और फिर मेरे को आप टेलीग्राम पर भेजोगे कि मैंने ब्रो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ये आप चेक करो। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप बनाओगे, दिस इज कॉल्ड कि किस पर्टिकुलर प्राइस पे ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ मार्केट में सप्लाई बढ़ रही है, समझ गए। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये यही शो करता है, समझ गए आप लोग। क्या होगा, कट कर दूंगा मैं। मेरी तगड़ी शाहरुख वाली बॉडी पर एकदम सही है, समझिए गाइस, यहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ख़त्म होता है। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप का आपका, अब सपोज करो ये आपका फेज़ ज़ीरो है, ठीक है, जो मैं आज मतलब मंडे से जो मैं चालू करूँगा, दिस इज़ कॉल्ड फेज़ ज़ीरो। इसमें क्या होगा, चलो फेज़ वन बोलते हैं, ये जो वीडियो है ये फेज़ ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें मैंने एकदम बेसिक से बताया आपको ट्रेडिंग क्या होता है, पंच इन ऑर्डर कैसे करते हैं, एसएल कैसे लगाते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं, आपका कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल क्या होता है, कैंडल के अंदर विक्स क्या होती हैं, कैंडल के अंदर विक्स क्या होती हैं, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपका जो कैंडल होता है वो किस तरीके का होता है, रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, आप कब मार्केट में किस तरीके
या फिर बाय करने के लिए आप ग्रीन रेड कैंडल्स मैंने बता दिया। बाय होगा तो आप नीचे से बाय करोगे, ऊपर से सेल करोगे, तो ऐसा होता है। फिर आपका कब सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, क्यों वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है वहाँ पे, क्यों डिमांड बढ़ रही है एक सपोर्ट जोन पे, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट है, उस प्राइस पे लोग खरीदने के लिए मर रहे हैं, तो खरीद रहे हैं, और फिर उसके बाद मार्केट वहाँ से ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसी हैं ये चीज़ें जो भी मैंने बताया। तो ये फेज़ ज़ीरो है, जैसे मैंने बोला। इसमें आपको बहुत सारा बेसिक, बहुत सारा अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मैंने बताया। आप जो ये देखो, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया ये आपको मार्केट में या फिर डेली ट्रेडिंग में काम नहीं आएंगी। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें काम आएंगी, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसीलिए मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स अच्छे से समझाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से बताया कि कहाँ पे जैसे कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है और कहाँ से मार्केट में उठ रही है, तो वो एक सपोर्ट हो गया। फिर आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, और किस तरीके से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, ये भी होता है। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को मार्केट तोड़ देती है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि मंडे को मैं बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आपका एसआर इंटरचेंज उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज, तो वो मैं आपको मंडे को बताऊंगा लाइव में। अभी के लिए जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको बता दिया, और ये एकदम बिगनर फ्रेंडली वीडियो था, एकदम बिगनर के लिए। तो आप मेरे को बस इतना करो कि जो मैं पीडीएफ दूँ वो पीडीएफ आप पढ़ो, जो मैं एक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का होमवर्क दिया हूँ कि आप 100 सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो एक बीटीसी के चार्ट में। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और फिर उसके बाद मंडे से हम लोग फेज़ 1 चालू करेंगे, जो कि होगा एसआर इंटरचेंज से। ये फेज़ 0 था, फेज़ 0 मैंने ख़त्म कर दिया है, और ऐसे धीरे 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 मैंने टोटल 5 फेजेस बनाए हैं, और ये 5 फेजेस मैं टोटल 100 डेज़ में ख़त्म करूँगा। 100 डेज़ में से ऑलमोस्ट मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें आपका जब आप बेसिक्स पूरा समझ जाओ तो उसके बाद क्या करता है इंसान एक स्ट्रैटेजी बनाता है, फिर उस स्ट्रैटेजी पे इंसान वर्क करता है, सीखता है चीज़ों को। समझ रहे हो? सॉरी, या है, तो फेज़ 1 फेज़ 2 ऐसे करते करते 20 डेज़ का, या फिर ऐसे ही करके मोटा मोटी हम लोग 5 फेज़ ख़त्म करेंगे। और आप लोग ज्वाइन करें लाइव में, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। और आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को सीधा रीच आउट करो टेलीग्राम पे, क्योंकि अभी जो है ना मेरा कम्युनिटी बहुत क्या होता है कि कम्युनिटी जब छोटी होती है ना, तो लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, और जबकि गंद फैल जाता है, या फिर गंद नहीं बोलेंगे, या फिर एक कम्युनिटी जब बहुत बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे हेट करने वाले भी होते हैं, बहुत सारे प्रेज़ करने वाले भी होते हैं, तो सबको हम लोग एक साथ नहीं सिखा सकते हैं। सो अभी छोटी है कम्युनिटी, अभी फ़ायदा उठा लो, हेल्प होगा। एंड व्हाट अबाउट मी, तो देखो, माय नेम इज़ रोहन, एंड आई इंट्रोड्यूस्ड टू ट्रेडिंग एंड ऑल इन 2018 और 19 इटसेल्फ, बट मैं उस टाइम नहीं करता था, फिर मैं कॉलेज के टाइम पे करना चालू किया। एंड नाउ इट हैज़ बीन अराउंड 5 to 4 years, 4 to 5 years that I have been into this markets, and I have been made good money from this. एंड मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ? बस क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना था, क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम पे भी कंटेंट बनाता था, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अभी भी कंटेंट बनाऊँ, ताकि वो मेरा जो एक अंदर का पैशन है वो बना रहे।
तो वही मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एकमात्र तरीका मार्केट्स है मेरे लिए। और रही बात लास्ट, मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करना बताएं मैंने पसंद है, तो मैं अभी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और अपने पैशन को ज़िंदा रख रहा हूँ। बाकी दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अच्छे से प्रैक्टिस करें और लाइव में आएँ ताकि मैं आपको और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।